हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज हम आपके लिए पॉलिटी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। इन 25 प्रश्नों में से दोस्तों आपका स्कोर क्या रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताएंगे। पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपके 1 से 2 क्वेश्चन 110% फंसेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके लेखपाल और पुलिस में 4 प्रश्न पॉलिटी के लगभग पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बोलेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। विधि के समान समक्ष समता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताना है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। बी इस क्वेश्चन का मतलब दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने के प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। हत्या, चोरी, आत्महत्या, बलात्कार। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग से भी कर सकते हैं, आत्महत्या होगा, क्योंकि अगर आप प्रयास करते हैं और बच जाते हैं तो आपको दंड नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप इसको सफल ही कर देते हैं तो फिर काहे का दंड। तो भैया क्या होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आत्महत्या। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही एग्जाम में एक बार नहीं, ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 का ए, 25 या अनुच्छेद 19 का ए। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में आया है तो याद रखेंगे। 19 के फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है। युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, नर्सरी स्कूलों में दाखिलों को व्यवस्थित करना, नर्सरी स्कूलों में विनियमों को हालत बढ़ाना। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। युवा के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हमारे संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कहां पर प्रावधान किए गए हैं। डीपीएसपी में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, या फिर कहां पर और कहां, ये आपको आर्टिकल लिखकर भी हमें बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में कहता है। लोकसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या, कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी, या कश्मीर का विशेष दर्जा। तो कश्मीर का विशेष दर्जा पहले था, अब हालांकि इसके कुछ प्रावधान हटा दिए गए, 370 में था। राइट आंसर क्या होगा, कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आर्टिकल 343 भाषा के हिंदी भाषा के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगर 23 बूझे तो सिर्फ शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अगर बच्चों से बूझे बच्चों के शोषण से तो आपको याद रखना है आर्टिकल 24 आपका होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप कहीं की भी नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी जो अपने भारत की, इंडिया की मतलब नागरिकता है वो चली जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ देशों के बारे में क्या प्रावधान है, कुछ देशों में ऐसा प्रावधान है कि आपको दोहरी नागरिकता मिल जाती है। तो आपको याद रखना तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब कुछ देशों में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। तेरा भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसके है। हालांकि जितने भी विधान हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद ही बनाती है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि नागरिकता संबंधी विधान बनाने का भी अधिकार किसको है, संसद के पास ही होता है। और ये कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, कह रहा है भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक होता है। कितनी अवधि का निवास आवश्यक होता है नागरिकता के प्रार्थना पत्र देने के लिए। देखिए, मैं नागरिकता की बात कर लेता हूं अब। तो नागरिकता के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हमारे भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है,
संविधान के भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की है। आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11 तक इनकी चर्चा की गई, ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान की चर्चा की गई है, याद रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर 14 वर्ष होगा। क्या होगा सर? 14 वर्ष होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। 14 वर्ष आपको प्रार्थना पत्र देने से पहले रखना होगा। अगला प्रश्न, क्या संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्या संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना 190 धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बताना है। कहने का मतलब यह है, जो सिख लोग होते हैं, सिख समुदाय होता है, उनमें कृपाण धारण किया जाता है, तो आपको बताना है वो किस आर्टिकल के तहत वो धारण कर सकते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 25 के द्वारा उन्हें धारण किया जाता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 25 के द्वारा धारण कर सकते हैं, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएगा, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में हम देखते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या संविधान में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है? आज बेहतरीन प्रश्न है, मूल अधिकार, नागरिकता और कुछ इधर उधर के प्रश्नों के मिलाकर पॉलिटी का एक बेहतरीन सेशन तैयार किया है। यहां से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न 110% पक्के हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। तो क्या होगा? सूचना का अधिकार जो है ये कोई हमारा मूल अधिकार नहीं है, आपको पता होगा। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बिल्कुल सही है। लिंग समानता का अधिकार, बिल्कुल सही। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप अगर मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकार में आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। हमारे भाग के, ये आपको पता होगा, भाग 3 में इनकी चर्चा की गई। भाग 3 में इनकी चर्चा की गई। कहाँ से लिए गए? कहेंगे अमेरिका से इनको लिया गया है। कहाँ से सर लिया गया? अमेरिका के संविधान से इनको प्राप्त किया गया है। तो याद रखेंगे इस बारे में, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, किसको? स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकार के बारे में आपको कथन पहचानना है और कौन सा बताना है, कौन सा सत्य नहीं है। 2-3 प्रश्न इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पहला देखना है आपको, संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। बिल्कुल सही सर बात है। संविधान में जो मूल संविधान हमारे यहाँ बना, तो हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार रखे गए थे, ठीक है। दूसरा कह रहा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आपको ये तो बात बहुत अच्छे से पता, अभी मैंने बताई, आर्टिकल 12 से 35 तक आपको यहाँ से चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल स्थिति में निलंबित हो जाता है। यह भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब आपात उपबंध लगता है तो हमारे 2 आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 21A के हैं, यानी कि हमें बोलने का अधिकार जो है, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21A में है। बिल्कुल सही है। तो आपके ये सभी सही हैं, और हमसे पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो हम कह देंगे भैया इनमें से कोई असत्य नहीं है, यानी कि हमारे सभी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। कार्य का अधिकार, छुआछूत रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कार्य का जो अधिकार है इसमें कोई हमारा मूल अधिकार नहीं है। छुआछूत की अकसाम आपको आर्टिकल अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद जो है आपको 17 तो भूलना ही है, अस्पृश्यता का अंत, क्योंकि एक बार नहीं सर 10 बार एग्जाम में दबा के ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। क्या भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? तो याद रखेंगे धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये दिया जाता है, मान्यता प्राप्त करता है भारत, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों एक बात और मेरी याद रखना, ये क्लास आपकी डेली 5 बजे प्रीमियम होती है। कितने बजे सर? 5 बजे शाम को 5 बजे डेली प्रीमियम होती है। एक 7 बजे डेली क्लास आपके लिए लाता हूँ, डेली 7 बजे, जिसमें मॉडल पेपर करते हैं हम लोग। मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम
पुलिस और लेखपाल के लिए छपने वाले में से हो सकता है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। आज बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होंगे जो 7 बजे मॉडल पेपर लेके आऊँगा, मतलब छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। याद रखेंगे, दोनों क्लासें आप जरूर ले। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार में नहीं है, तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार भैया मूल अधिकार है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक हमने देखा 29-30 में हमारा क्या है सर, मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार सर मूल अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार की मैं पूरी आपको बात रखता हूँ। मूल अधिकार, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 में रखा गया। कहाँ? 31 में रखा गया, यानी कि 31 में रखा गया, ठीक है। क्या होता है सर, फिर इसमें संविधान संशोधन होता है और इसको क्या कर दिया जाता है, संविधान संशोधन के द्वारा अब इसको 300 के का में डाल दिया गया। अब ये क्या बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। 14 वर्ष से कम बच्चों के को जोखिम भरे काम पर न लगाने किस प्रकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 में इसकी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों का हमें संरक्षण करना है, ठीक है। याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न, इस पर हम देख चुके हैं, 14 वर्ष से कहाँ पर आपको आर्टिकल 24 में देखने को मिलेगा, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और ये रहा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कह रहा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार या न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 352 आपको पता होगा क्या सर है, आपात स्थिति है, आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है 352 के द्वारा। आपको पता होगा भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई। 352 में आपके राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपको पता होगा क्या, वित्तीय आपात। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इन तीनों को जो मतलब लगाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके सर? राष्ट्रपति के पास है। बहुत अच्छे से आपको ये बात पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास इन तीनों को लगाने का अधिकार होता है। तो आपको याद रखना है, इस राइट आंसर क्या होगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो होते हैं वो हमारे निलंबित हो जाते हैं, और 2 मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो आपको याद रखना 36 से 51 तक हमारे यहाँ चर्चा की गई है, 51 तक, और इनका जो भाग है वो भाग 4 है। भाग कितना है? भाग 4 है। संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई, यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 300 आर्टिकल कितना है, 368 में, 368 में इसकी आर्टिकल की चर्चा की गई, आपको याद रखना है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है वो हमारे यहाँ अमेरिका से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था, परंतु अब इसे केवल 6 श्रेणियों में ही विभाजित किया जाता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न। अब आपके मौलिक अधिकार से प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी सर कर रहे हो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपके यूपी पुलिस का अगर कोई भी आप एग्जाम देना चाहें, वो एसआई दें या कांस्टेबल दें, पॉलिटी के अच्छे प्रश्न आते हैं, और लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। और लेखपाल में मैं आपको बता देता हूं सर 4 प्रश्न, क्योंकि पिछले बार 2015-16 का जो एग्जाम हुआ था, आप राजस्व लेखपाल का उसे उठाकर दे, 4 प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न कह सकते हैं, देखने को आपको मिलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल का अधिकार भैया मौलिक अधिकार नहीं है। बच्चों वाला प्रश्न है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा भारत में नागरिकता के मौलिक अधिकार, ये अच्छा प्रश्न है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे। संसद द्वारा मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार मूल संविधान के भाग थे। संविधान के 1912 में पारित अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए, 52वें संविधान द्वारा सम्मिलित किए गए, या 44वें संविधान द्वारा सम्मिलित किए गए। तो ये तो भैया लट्टू सवाल है क्या सर यार? संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान में थे। अगर मौलिक कर्तव्य होता तो हम कहते ये कब जोड़े गए? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सौन सिंह समिति की सुधार। और ये लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी लेखपाल 2015-16 के वाले एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि बताइए जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो आपको याद है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में थे। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई?
तो देखिए संपत्ति के अधिकार, हालांकि उस वक्त आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको विस्तार से पता चलेगा कि जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो संपत्ति के अधिकार कहीं ना कहीं इस पर मुकदमेबाजी हुई। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जब आप इसको अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, और ये आपको होमवर्क है। फिलहाल बहुत इजी प्रश्न है, मैं 25वां प्रश्न डेली होमवर्क देता हूं जो भी होता है। तो 25 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर बताएंगे, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पिछले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक दिया गया है, उसमें यूपी लेखपाल पुलिस नाम से लिंक पे आ, उसके आप देखिए। मॉडल पेपर हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। आपका एक लेवल अच्छे लेवल पर होगा। तो 7 बजे मिलते हैं, जुड़ना ना भूलें 7 बजे भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।